नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं मृत्युंजय मंत्र की या साधना की। यहाँ पर थंबनेल में गायत्री भी लिखा हुआ है। हालांकि ये पहले थंबनेल बनाया गया है तो यहाँ पर ये वैसा का वैसा ही है, दोबारा हमने थंबनेल नहीं बनाया है। लेकिन फिर भी अब गायत्री लिख दिया है तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी दे देंगे जो पिछले वीडियो में नहीं आई हुई होगी। तो शुरुआत गायत्री से ही कर लेते हैं। अब लिखा है तो इसी को भी बता देते हैं। तो पिछले ऑडियो में भी हमने इसके विषय में बात की है कि इससे बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि के विकास के लिए और सन्मार्ग यानी सत्य के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है, ब्रह्म से प्रार्थना की गई है। अब थोड़ा जो एक्स्ट्रा है वो इसमें बता देते हैं। सूर्य की कृपा प्राप्त करना भी पिछले में बता दिया गया है। मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार की शक्ति व्यक्ति को मिलती है। और एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर है कि इस मंत्र के माध्यम से कोई हमारे पितृ या पूर्वज अटके हुए हैं या कोई किसी का सूक्ष्म शरीर किसी आत्महत्या की वजह से यहाँ पर फंसा हुआ है तो उसे मुक्ति दिलाई जा सकती है गायत्री मंत्र के माध्यम से। यानी कि वो उस मोक्ष तो नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ से वो बाहर निकलकर नया शरीर धारण कर लेंगे। ऐसा उसकी मदद साधक कर सकता है, गायत्री मंत्र का साधक। और अगर ओम नमः शिवाय का साधक है तो वो भी ऐसा करने में सक्षम होता है। और साथ ही जो भगवान विष्णु वाला है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाला, तो उसके माध्यम से भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि त्रिदेवों के मंत्रों के माध्यम से व्यक्ति किसी को भी सूक्ष्म शरीर को जहाँ पर फंसा हुआ है वहाँ से मुक्ति दिला सकता है। मुक्त करने का काम त्रिदेवों का है। तो इस प्रकार से यह मार्ग सर्वश्रेष्ठ है हमारे हिसाब से। तो क्योंकि पितरों की कई सारी चीज़ें करवानी पड़ती हैं तो उस हिसाब से व्यक्तियों के पैसे भी लगते हैं, लेकिन इस माध्यम से व्यक्ति उनको ऊर्जाएं देकर वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। और जो बड़े बड़े पूजा पाठ करवाते हैं तो उनमें कई त्रुटियाँ होने की भी संभावना रहती हैं, लेकिन मंत्रों के जाप से उनको वो मंत्र प्रदान करके उनको उस स्थिति से बाहर निकालकर उनके जो लोक हैं वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति कर सकता है और इसमें बस मेहनत लगती है, पैसे लगते नहीं हैं। तो जो भी त्रिदेवों के साधक हैं, त्रिदेवों के उपासक हैं, त्रिदेवों के भक्त हैं, वो भी किसी भी सूक्ष्म शरीर को मुक्ति प्रदान करवा सकता है। मुक्ति यानी जिस लोक में फंसा हुआ है वहाँ से मुक्ति, यानी कि ताकि वह अगला जीवन जी सके, अगला शरीर धारण कर सके। इस हेतु वो मदद कर सकता है। और अगर पितृ फंसे हुए हैं, कोई व्यक्ति मर गया है, देखो पितृ तो खैर हमारे ही होते हैं, खुद व्यक्ति या साधक के जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी जो भौतिक मृत्यु हो गई है वही उनके लिए वो पितृ हो गई। लेकिन इसमें भी एक बात विशेष है, जो भौतिक जीवन में कोई साधक रहा हो या भक्त रहा हो वही ऐसा ही पितृ बनता है। या फिर ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो भक्त भी ना हो, साधक भी ना हो, लेकिन ब्रह्मचार्य का पालन किया हो, वो भी पितृ बन सकता है, संभावना रहती है। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो फिर सब प्रेत ही बनते हैं, कोई पितृ नहीं बनता है। इस प्रकार से। लेकिन प्रेत और पितृ में बहुत फर्क है। एक ही बताया जाता है लेकिन बहुत फर्क है। पितृ एक देव गुण से संपन्न जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको पितृ कहा जाता है। यानी कि पितृ जो भगवान शिव हैं वहाँ तक की टक्कर लेने में सक्षम होते हैं, वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। भगवान शिव से इनका सीधा संपर्क होता है। त्रिदेवों वाले जो शिव होते हैं उन तक यह संपर्क स्थापित करने में सक्षम होते हैं। और किसी के भाग्य में कुछ लिखा हुआ है तो उसको भी मिटाने की क्षमता रखते हैं। और अगर भाग्य में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो भाग्य को भी सौभाग्य में बदलने की क्षमता पितृ रखते हैं। इतने शक्तिशाली पितृ होते हैं। लेकिन फिर भी गीता में तो यही कहा गया है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, यानी कि देवलोक में जाते हैं, जो चंद्रलोक हैं वहाँ पर वो जाते हैं। और जो भक्ति करते हैं देवी देवताओं के अधिकतर वो भी वहीं पर जाते हैं। सामान्य देवी देवताओं में अवतारों में अगर वो भक्ति करता है तो वह भी वहीं पर ही जाता है। कहलाता तो वो देवलोक के स्थान पर है, देव कहा जाता है या देवलोक का निवासी कहा जाता है। लेकिन एक प्रकार से देवलोक और पितृलोक थोड़ा सा अंतर है, वरना एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विभाग अलग अलग हैं, लेकिन सामान्य तौर पर समझा जाए
तो यह ठीक वैसा ही होगा कि 10वीं का कोई छात्र 5वीं के छात्र से मित्रता कर ले, ऐसा कुछ होता है और वहाँ से कुछ समय रहकर वापस चले आते हैं। यानी कि 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, जितना उन्होंने अच्छा काम किया है उस हिसाब से, या साधनाएं जितनी की हैं उस हिसाब से, वह देवलोक में रहकर उनके साधना का फल जैसे ही खत्म होता है वापस यहीं पर वो पृथ्वीलोक में नया रूप धारण कर लेते हैं या नया शरीर धारण कर लेते हैं। तो जो गायत्री का साधक है, गायत्री मंत्र का साधक है, वह पितरों को या किसी के सूक्ष्म शरीर को इस जगत में अगर फंसे हुए हैं, सूक्ष्म जगत में फंसे हुए हैं, जिसको एक गुरुदेव ने पुनर्जन्म प्रक्रिया लोक नाम दिया है, जो हमें सूक्ष्म जगत में मिले थे। तो जो सूक्ष्म जगत है, 4th डायमेंशन है, उसको उन्होंने कहा है पुनर्जन्म प्रक्रिया लोक। अधिकतर इस लोक में वही फंसते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं या एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो अधिकतर इस लोक में फंस जाते हैं, जिसको पुनर्जन्म प्रक्रिया लोक उन्होंने कहा है। उनकी भाषा में इसको कहा जाता है पुनर्जन्म प्रक्रिया लोक, और हमारे हिसाब से कहा जाता है सूक्ष्म लोक या सूक्ष्म जगत या 4th आयाम, इसको हम अपने वैज्ञानिक आधार पर कहते हैं। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनकी भाषा में इसको कहा जाता है पुनर्जन्म प्रक्रिया लोक। हमें तो नाम भी इतना आता नहीं है, और इसका अर्थ किया जाए तो पुनर्जन्म प्रक्रिया लोक यानी कि दोबारा जन्म होने वाला है, उससे पहले उस प्रक्रिया में व्यक्ति हैं तो वह ये लोग हैं, यहाँ पर वो अटका रहेगा। इसको वेटिंग रूम भी हमने नाम दिया है, लेकिन उनकी भाषा में है पुनर्जन्म प्रक्रिया लोक। तो वो भी याद आ गया है तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो उसी जो पुनर्जन्म प्रक्रिया लोक हैं, उस लोक से सूक्ष्म शरीरों को मुक्ति दिलाई जा सकती है ओम नमः शिवाय के माध्यम से भी और गायत्री मंत्र के माध्यम से भी। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ थी तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। आत्मा को ऊर्जा देकर अपने हिसाब से वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। और यह जो गायत्री मंत्र है, यह व्यक्ति की जो तमोगुण है उसको कम करके सतोगुण में वृद्धि कर देता है, यानी कि देव गुण में वृद्धि कर देता है। तो ये तो जो एक्स्ट्रा जानकारी तो हमने दे दी है। अब बात करते हैं हम मृत्युंजय मंत्र की। मृत्युंजय मंत्र सभी को आता है, हालांकि उसके आगे ओम होम जोम सभी लगाया जाता है, लेकिन ये बीज मंत्रों के अंतर्गत आ गया है। तो बीज मंत्रों की अलग क्षमता होती है और मंत्रों की अलग क्षमता होती है। तो हम बात करने वाले हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। इसकी हम बात करने वाले हैं, जिसको मृत्युंजय मंत्र कहा गया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मंत्र। लेकिन इस जो ये नाम है इससे हम सहमत नहीं हैं। इसका अगर नाम कोई रखा जाए तो इसको नया नाम रखा जाना चाहिए मुक्ति मंत्र। ये मुक्ति मंत्र है। मुक्ति मंत्र इसलिए हमने कहा है कि अगर कोई गंभीर बीमार है तो या तो वो ठीक हो सकता है और ज़्यादातर मामलों में उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि मुक्त हो जाता है। या तो बीमारी से मुक्त होता है या फिर शरीर से मुक्त होता है। इसका यही नियम है मृत्युंजय मंत्र का। कईयों ने किया भी है, गंभीर बीमारियों में उपयोग किया है, तो अधिकतर व्यक्ति मर जाते हैं, जिनको एक प्रकार से मरना ही बोलते हैं। लेकिन एक प्रकार से आध्यात्मिक भाषा में कहा जाए तो वह उस शरीर से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि उस पीड़ा को सहने की उनके भीतर क्षमता नहीं थी, शक्ति नहीं थी, इसलिए वो इस शरीर को त्याग कर चले गए हैं। उनको इस शरीर से मुक्ति मिल गई है, ऐसा कह सकते हैं। इसके माध्यम से बीमारी में आराम मिल सकता है। आराम इसलिए मिलता है क्योंकि यह मुक्ति मंत्र हैं, तो जो जितना हम शरीर से जुड़े हुए हैं उतना ही हमें बीमारी तकलीफ देती है। लेकिन यह मंत्र उस शरीर से थोड़ी सी हमारी जो भाव हैं, जो शरीर से हम जुड़े हुए हैं, उस जुड़ाव को थोड़ा कम कर देते हैं, इसलिए हमें तकलीफ कम हो जाती है। यानी कि जिसको कहा जाता है कि व्यक्ति ठीक हो गया, ठीक हुआ नहीं है लेकिन उसको वह दर्द अब कम महसूस हो रहा है। इसकी क्षमता महामृत्युंजय मंत्र में है। यह मृत्युंजय मंत्र जिसकी हम बात करें, इसमें यह क्षमता है। और इसको सिद्धि के तौर पर जप किया जाए तो यह व्यक्ति की जो भौतिक शरीर की उम्र है उसको धीमा कर देता है। जो एक सामान्य प्रक्रिया है, वैज्ञानिक आधार पर प्रत्येक इंसान की एक सामान्य प्रक्रिया है शरीर की कि इतने साल में शरीर बूढ़ा हो जाएगा, उस प्रक्रिया को यह थोड़ा धीमा कर देता है, जिसको मृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। शरीर की जो गति है, शरीर के टिश्यू कोशिकाएं जो एक सामान्य गति है, उस गति को यह धीमा कर देता है, जिससे व्यक्ति लंबे समय तक जवान रहता है, यानी कि बूढ़ा धीरे धीरे होता है।
ये भी इसके भीतर क्षमता है। और यह शरीर भाव से मुक्ति दिलाता है। शरीर भाव यानी व्यक्ति शरीर से अपने से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो अगर इसका जप करता है व्यक्ति, तो कई बार देखा गया है कि व्यक्ति सिद्धियों के तौर पर इसका जप करते हैं, तो व्यक्ति साधना करते करते ही अपने शरीर से मुक्त हो जाता है। यानी कि कई साधकों को देखा है कि वो इसका जप करते करते ही अपने शरीर से बिल्कुल ही मुक्त हो जाते हैं, जिसको भौतिक रूप से मृत्यु कहा जाता है। तो हमारा तो यही यहाँ पर कहना है कि इसको सिद्धि के तौर पर ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यह एक प्रकार से भौतिक जीवन के लिए इतना अच्छा नहीं है। यह मुक्ति मंत्र है। साधना करते करते भी एक दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, तो इस वजह से इसको करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु है, मृत्युंजय है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है। मृत्यु से विजय कैसे प्राप्त करेगा व्यक्ति? मृत्यु से व्यक्ति विजय प्राप्त तभी करेगा ना, क्योंकि भौतिक शरीर तो प्रकृति के अंतर्गत आता है, और प्रकृति का नियम है परिवर्तनशील। यानी कि जो भी भौतिक चीज़ें हैं वो एक ना एक दिन नष्ट होगी ही सही, और जो नष्ट होगी उसकी तो मृत्यु निश्चित है। तो भला मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है? तो ये भौतिक शरीर जिसकी मृत्यु होनी है, ये यहीं पर छूट जाता है और व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है। तो फिर वो सोचता है अब वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, यानी कि अब वो कभी नहीं मरेगा, उसकी ये क्षमता होगी, क्योंकि मृत्यु शरीर की होनी है और सूक्ष्म शरीर की नहीं होनी है। लेकिन जिन साधकों को पता नहीं होता है कि मृत्युंजय का मतलब क्या होता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मतलब क्या होता है, तो वह अधिकतर इसको साधना के तौर पर करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उन्होंने शायद इसको अच्छे से समझा नहीं है। उसमें कहा गया है ना, उर्वारेक में बंधनात् मृत्यु और मुक्षे अमृतात्। उर्वा एक प्रकार से एक ककड़ी होती है जो एक बेल से लगी हुई रहती है, और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे भौतिक शरीर से भी एक बेल के रूप में जुड़ा हुआ है, जिसको अधिकतर व्यक्ति सिल्वर कोड कहते हैं, या फिर जो नाभि से हमारे सूक्ष्म शरीर की एक डोरी जुड़ी हुई होती है, वो एक प्रकार से ककड़ी के समान है। और वही बेल हमारे शरीर से कट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो व्यक्ति भौतिक स्तर पर उसको मृत्यु कहा जाता है, और आध्यात्मिक स्तर पर मृत्यु से अमरता की ओर जाना कहा जाता है। इसको शायद आप समझे होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया शरीर से मुक्ति। अब आता है फोर्थ आयाम। अगर इसको सामान्य रूप से करते हैं, यानी कि सिद्धि के तौर पर नहीं करते हैं, तो व्यक्ति फोर्थ आयाम में प्रवेश कर जाता है। यानी कि वो अगर किसी चेयर में बैठकर कर रहा है या कहीं पर बैठकर कर रहा है, सिद्धि के तौर पे नहीं, जप के तौर पर, तो व्यक्ति को फोर्थ आयाम का अनुभव ये दे सकता है। यानी कि अपने शरीर से अलग निकाल कर आसपास की चीज़ों को महसूस करने की क्षमता यह मृत्युंजय मंत्र देता है। हालांकि जो सामान्य तौर पर करते हैं तो ये हमारे सिल्वर कोड को तोड़ता नहीं है, सिल्वर कोड को जोड़े हुए रखता है, लेकिन हमें फोर्थ आयाम दिखा देता है। इसके भीतर इतनी क्षमता है ताकि शरीर और खुद के भाव को व्यक्ति समझ सके। लेकिन सिद्धि के तौर पर करते हैं तो अभी तक तो सुना नहीं है कि किसी ने इसकी सिद्धि कर ली है, लेकिन जिन्होंने सिद्धि के तौर पर करने का प्रयास किया है, हालांकि उनके गुरु भी थे, लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जिनके गुरु सक्षम होते हैं तो वो वापस पुनर्जीवित भी उनको कर देते हैं। तो जिन गुरुओं के पास मृत्यु से वापस अपने शिष्य को जीवित करने की क्षमता नहीं है, ऐसे गुरुओं की बात नहीं माननी चाहिए कि मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि कर लो। तो ऐसी चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। अधिकतर हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं कि कोई गंभीर बीमार है तो मृत्युंजय मंत्र का जप करो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं होने वाला ठीक। मृत्युंजय मंत्र का कितना ही जप करो वो ठीक नहीं होगा। हालांकि उसके भीतर थोड़ी कम बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन गंभीर बीमारी है तो उसकी मौत निश्चित है, ऐसा होता है। और अगर कहीं पर कोई भौतिक मृत्यु हो गई हो और इससे जीवित हो गया हो तो ऐसे अनुभव सामने लाने चाहिए, बताने भी चाहिए। लेकिन अभी तक जितने अनुभव सुने यही सुने हैं कि हमने जप किया था अमुक व्यक्ति के लिए और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इसका नाम मृत्युंजय है ना, और हमने इसका नाम दिया है मुक्ति मंत्र। या तो बीमारी से मुक्ति या शरीर से मुक्ति, ये दोनों चीज़ निश्चित होगी। यानी कि 50% बीमारी ठीक होने का चांस है और 50% मृत्यु का चांस है, और ऐसे चांस को कभी भी मृत्युंजय नहीं कहा जा सकता। ये तो ऐसा हो गया कि हमने कोई सट्टेबाजी लगाई, कहीं पर पैसा लगाया कि इसका पैसा डबल हो जाता है, लेकिन इसमें 50% चांस है कि डबल हो जाएगा और 50% चांस है कि आपका पैसा डूब जाएगा।
तो ऐसी चीज़ों पर कोई लगाता भी नहीं है, तो इसको मृत्युंजय कहा नहीं जा सकता, इसको मुक्ति कहा जाता है। या तो शरीर से मुक्ति या बीमारी से मुक्ति। अब फोर्थ आयाम की बात करते हैं। फोर्थ आयाम में ये प्रवेश दिलाने में मदद करता है, लेकिन इसको एक सिद्धि के तौर पर नहीं करना चाहिए, माला के तौर पर नहीं करना चाहिए, दीपक अगरबत्ती जलाकर सिद्धि या मंत्र जप के माध्यम से नहीं करना चाहिए। सामान्य तौर पर करते हैं, आप चलते फिरते करते हैं तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और किसी चेयर पर बैठकर करते हैं तो आपको ये फोर्थ आयाम में ले जाएगा कुछ समय के लिए, 10 या 15 मिनट के लिए आपको आसपास की चीज़ें दिखाई देने लग जाएगी। इसी भौतिक शरीर में रहते हुए आपको कहीं सारी चीज़ें दिखेगी। बस इतना सा है, आप जब तक आप फोर्थ आयाम में रहेंगे तब तक आप अपने शरीर को हिला नहीं सकते। भले आपके आसपास जो भी व्यक्ति घूम रहे हैं सबको आप देख सकते हैं, उनकी आवाज़ों को सुन सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को नहीं हिला सकते, आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आप फोर्थ आयाम में प्रवेश कर गए। इसको फोर्थ आयाम भी पूरा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 3.5 आयाम। 3 आयाम का ये हमारा एक जगत है जिसमें हम इन चीज़ों को ही देख पाते हैं, लेकिन फोर्थ आयाम वो चीज़ें हैं जहाँ पर हम कहीं चीज़ों को देख पाते हैं इसी भौतिक जगत के साथ। लेकिन 3.5 आयाम का मतलब है कि आप शरीर में ही हैं, लेकिन शरीर से थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकल गए हैं, जिसकी वजह से आपको दूसरी चीज़ें दिखने लग गई हैं, दूसरी आवाज़ें सुनाई देने लग गई हैं। तो ऐसा होता है, इसका अनुभव भी हम शेयर करेंगे। थोड़ी देर हम रुकते हैं क्योंकि हमारे आसपास कोई है तो अनुभव को हम शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे सामान्य तौर पर करते हैं तो जो आपका तम गुण है उसमें कमी आ जाएगी और सत्वगुण आपके भीतर बढ़ने लग जाएगा। जैसे गायत्री मंत्र में बढ़ता है ठीक वैसे इसमें भी सत्वगुण बढ़ने लग जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गायत्री मंत्र से बढ़ता है। इससे सामान्य तौर पर सत्वगुण बढ़ता है और इसका जब करने से व्यक्ति का शरीर हल्का महसूस होने लग जाता है। हल्का शरीर इसलिए महसूस होने लग जाता है क्योंकि जो शरीर का भाव है वह छूटने लगता है, जिस वजह से हमारा शरीर इतना हल्का लगने लग जाता है। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा तेज़ हवा चल जाएगी तो हम हवा के साथ ही कहीं उड़ न जाए, इस प्रकार से थोड़ा आपको महसूस हो सकता है। इसका जब आप जप करते हैं तो इतना हल्का शरीर हो जाता है महामृत्युंजय के मंत्र के जप से। तो ये इसकी क्षमताएँ हैं। और थोड़ा सा अनुभव के आधार पर बात की जाए तो आप इसके जप के माध्यम से आपके पास जितनी भी सिद्धियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, जितनी भी आपने साधनाएं की हैं, अगर उनकी कोई सिद्धि कोई शक्ति आपके पास है तो आप उन्हें खुली आंखों से देख सकते हैं। भले आपने पूरे जीवन काल में जो सिद्धियां की हैं आपको लगता है भाई सिद्धि हमारे पास है, लेकिन दिखाई नहीं देती हैं आपको खुली आंखों से, केवल स्वप्न में ही दिखाई देती हैं, खुली आंखों से दिखाई नहीं देती। तो उन चीज़ों को भी आप इसके माध्यम से खुली आंखों से देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सिद्धियां शक्तियां हैं, कौन कौन से देवी देवता हमारे साथ रहते हैं, उन सभी को आप खुली आंखों से देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। यह मृत्युंजय मंत्र की क्षमताएं, क्योंकि आप फोर्थ आयाम में प्रवेश कर चुके हो, यानी कि आप भौतिक जगत से परे हो गए हो, इसलिए जितनी भी साधना सिद्धियाँ हैं वो भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत की हैं, यानी जिसको पुनर्जन्म प्रक्रिया लोक कहा गया है, उस लोक से आप जुड़ गए हो। अब वहाँ पर आप हर चीज़ देख सकते हो। हमारी आंखों के सामने एक पर्दा है, उस पर्दे से आप बाहर चले गए हो, यानी कि अब आप वो चीज़ें देख सकते हो जो साधारण आंखों से नहीं देख सकते। यह फोर्थ आयाम में ले जाने की क्षमता इसके भीतर होती है। और इसके सिद्धि के तौर पर की जाए तो हमारा तो यही कहना है कि इसको कभी भी सिद्धि के तौर पर ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि व्यक्ति फोर्थ आयाम में पूरी तरह से प्रवेश कर जाता है, उसको मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है, इस भौतिक शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो सामान्य साधक होते हैं उनके लिए जानकारी है कि ऐसे मंत्रों का कभी जप ना किया जाए। इससे बढ़िया है कि आप ओम ह्रोम जूम श इसका आप जप कर सकते हैं अगर कोई बीमारी है तो उसके निवारण के लिए। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र या जो मृत्युंजय मंत्र कहा गया है उसका जप ना ही करे तो बेहतर है। इससे आपको अपना शरीर हल्का महसूस होगा, ऐसे लगेगा जैसे आपके शरीर की जो बीमारी है, दर्द वगैरह है वो कम हो गए हैं, ऐसा लग सकता है। लेकिन वही चीज़ ज़्यादा हो जाए तो यह आपको भौतिक शरीर से अलग भी कर सकता है, जिसको मृत्यु कहा जाता है। गंभीर बीमारी में तो इसका जप किया नहीं जाना चाहिए। इससे बढ़िया तो कोई और ही कोई जप हो जो व्यक्ति को बीमारियों से मुक्ति दिलाए। तो इसके लिए एक संक्षिप्त मृत्युंजय मंत्र है जिसको बीज मंत्रों के माध्यम से कहा जाता है, तो वह ओम ह्रोम जूम श। और इसको थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाया जाए तो ओम ग्लोम हुम क्लीम जोम श, ये इसका बीज मंत्र हो जाता है जो व्यक्ति को स्वस्थ करने में मदद करता है। तो ये थी अनुभव के आधार पर भी जानकारियाँ।
हाँ, यहाँ पर एक अनुभव जोड़ना चाहे तो हम जोड़ सकते हैं। इसी को हम एक बार चेयर पर बैठकर और इसका जप कर रहे थे, मृत्युंजय मंत्र का। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। इस प्रकार से हम जप कर रहे थे और एक समय ऐसा आया, लगभग 10-15 मिनट बाद ऐसा समय आया। देखो, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कई दिन लग जाए, लेकिन हमने पहले ही कई चीज़ें कर रखी हैं तो ये थोड़ी चीज़ें हमारे साथ जल्दी हो जाती हैं। तो 10 मिनट के बाद, 10 या 15 मिनट के बाद कुछ ऐसा हुआ, हमारा जो शरीर है वो जो चेयर थी उस पर ही लेटा रह गया और हल्के से हम बाहर निकल गए। हल्के से बाहर निकलते ही हमारे जो घर पे हमारा भैया स्नान करने की तैयारी कर रहा था, तो कपड़े इधर उधर ढूंढ रहा था। उसने कुछ गाने भी चला रखे, तो वो गाने सब चीज़ें वो जो उनको हम देख रहे थे आराम से कि ये क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उसको लग रहा था कि हम कुछ कर रहे हैं, आराम से चेयर पे बैठे हैं। और उसी समय हमारी एक देवी आ गई जो थोड़ी अलग थी, वासना वाली वो देवी थी। तो हमारे पीछे आकर खड़ी हो गई और कंधों पर हाथ रख के गर्दन से गर्दन टच करके बोलने लगी कि अभी क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या चाहिए, अब इससे क्या प्राप्त करना चाहते हो। तो इस प्रकार से वो बातें करने लगे। यानी कि आपके साथ अगर भौतिक रूप से आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, कोई शक्ति सिद्धि है वो दिखाई नहीं दे रही है, तो वह आपको खुली आंखों से दिखाई देगी, निश्चित रूप से दिखाई देगी इस मंत्र के प्रभाव से। लेकिन सिद्धि के तौर पर मैं इसको जप करने के लिए मना करता हूँ, सामान्य तौर पर आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली की।